नमस्कार छात्रों, वारे हमदर्द पाठ के भाग क्रमांक 3 में आपका स्वागत है। देखिए, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। यानी कि जब दूसरे गांव से रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं तो वे कई बार हद कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आए और लेखक के छाती पर अपना सिर औंधा रखकर रोने लगे। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। यानी कि लेखक को ताज्जुब हो रहा था कि अरे इसे क्या हुआ है, मेरी टांग टूट गई है, यो क्यों रो रहा है। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। जैसे ही उस इंसान ने छाती से गर्दन हटाई और देखा तो उनके समझ में आ गया कि हम जिसे देखने आए हैं वो यह व्यक्ति नहीं है। इसलिए उसने माफ़ी मांगी कि मैं गलत कमरे में आ गया। देखो, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। यानी कि वह गुप्ता जी को देखने के लिए आया था, उसी कमरे में वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। यानी कि उस इंसान से ज़्यादा लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा हुआ, क्योंकि पत्नी को लगा इतना वो रोता है, इसका मतलब वो कोई रिश्तेदार होगा, कोई मित्र होगा। तो वो जिस टैक्सी से आया था उस टैक्सी का किराया पत्नी ने ही दे दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। यानी कि हमदर्दी जताने वाले लोग तरह तरह के होते हैं। लेखक के एक मित्र है, श्री लपकानंद कवि है और बेतुकी कविताएं सुनाते रहते हैं, जिसे लेखक हमेशा परेशान होते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाए मतलब सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाया पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। यानी कि लेखक को देखने के लिए वो भी वहाँ से आ गए। कहा कि 4-5 दिन थोड़ा कवि सम्मेलन में व्यस्त था, इसलिए नहीं आ सका। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। कवि महाशय है, उन्होंने कहा कि क्या करें, मुझे भी रात भर तुम्हारी फिक्र रही, नींद नहीं आई और अचानक रात में ही मुझे एक कविता सूझी जो मैंने बनाई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने झोले में से डायरी निकाली और कविता सुनाना शुरू किया। देखिए कविता कैसी है। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। यानी कि उन्होंने यह कविता बनाई है जो लेखक को वे सुना रहे हैं। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। यानी कि कविता सुनाने के लिए ही वे आए थे मानो, ऐसा कहिए। उन्हें लेखक के प्रति सच्ची हमदर्दी नहीं थी। अपनी कविता सुनाकर मानो एक भावना जता रहे थे कि अब कैसा लग रहा है, और दूसरी भावना बता रही थी कि अब मुझसे तू कैसे भागेगा, मेरी कविताएं तो तुझे सुननी ही पड़ेगी। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया।
लेखक ने तुरंत उसे चाय पिलाई और हाँ, बाद में हम मिलेंगे, तुम्हारी ढेर सारी कविताएं सुनेंगे, ऐसा वादा करते हुए उसे विदा कर दिया। अंतिम परिचित देखिए। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। आखिरकार लेखक ने ईश्वर से प्रार्थना की, अगर भविष्य में अगर मेरी कोई टांग तोड़नी हो तुझे दुर्घटना में, तो जरूर तोड़ दो, मगर ऐसी जगह पर तोड़ो जहाँ पर कोई मेरा परिचित न रहता हो, ताकि उनसे मुझे परेशान होना न पड़े, क्योंकि आखिरकार वे बड़े बेदर्द होते हैं, कठोर होते हैं, हमदर्दी जताने वाले, और उनसे छुटकारा पाने के लिए वे कहते हैं कि किसी अन्य जगह पर जरूर मेरी टांग तोड़ दो। तो इस प्रकार लेखक ने प्रस्तुत पाठ में बड़े विनोदपूर्ण ढंग से हमदर्दी के प्रति भावना व्यक्त की है। धन्यवाद छात्रों।